नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके फोन के स्क्रीन पर। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे फटाफट से आंसर को बताते चलना चैट सेक्शन में। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? बता दो आप लोग, ऑन्कोजीन जो होता है वो इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए या फिर पोलियो के लिए? तो यह होता है उत्तरदायी कैंसर के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ये लगा लो आप सभी, तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्नों को एक एक करके याद करते चलना। देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा दूसरा नंबर सवाल। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी है जो द्विगुणित संरचना है? बताओ, क्या वो अंडाणु है, भ्रूणपोष है, युग्मनज है? तो आपको पता होना चाहिए कि अंडाणु भी 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है, भ्रूणपोष भी द्विगुणित होता है, 2n लिख लो, युग्मनज भी द्विगुणित होता है तो 2n, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा तीसरा नंबर सवाल। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बता दो, बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 3 का ये राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद भी कर लो कि शरीर के बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बता दो, 5 जून को, 20 दिसंबर को, 15 मार्च को या फिर 7 जुलाई को? कब मनाया जाता है बता दो आप लोग। 4 का सही जवाब तो यह मनाया जाता है 5 जून को। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे प्रश्नों को बच्चा पार्टी याद करते चलना और क्लास को भी लाइक करते चलना। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, यानी कि अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो क्लास को लाइक करिएगा, फिर पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो किसमें? वृषण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगा लो और अच्छे से याद कर लो आप लोग। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 6 नंबर सवाल का जवाब बताना। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बता दो 6 का करेक्ट आंसर। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बता दो सभी बच्चे। जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन या फिर जीन का रेगुलेशन या फिर जीन का फंक्शन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह करता है जीन का रेगुलेशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि ओपेरोन मॉडल जो है वो किसने प्रस्तावित किया, यानी कि ये किसने इसको दिया है? बता दो एक बार चैट करके आप लोग। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो यह क्या था, जैकब एवं मोनोड ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जैकब एवं मोनोड ने। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर। 7 का सही जवाब बताना आप लोग। 7 का सही जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब बता दो, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? बता दो कौन सा होगा। फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी या फिर जोंक? ये सारे के सारे फीता कृमि, केचुआ और जोंक जो है ये हमारे क्या है, उभयलिंगी है। लेकिन नहीं जो है वो है घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? थाइमिन है, यूरासिल है, ग्वानिन है या फिर साइटोसिन है? क्या होगा इसका सही जवाब? 8 का सही जवाब बता दो आप लोग। यह हमारा होता है कौन सा, यह होता है यूरासिल, क्योंकि ये जो होता है ये आरएनए में होते हैं। तो बता दो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थाइमिन के स्थान पर ये रहता है आरएनए में। तो यहाँ डीएनए में पूछा गया नहीं होता है तो डीएनए में ये
यूरासिल नहीं होता, क्योंकि यह तो आरएनए में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा 9 नंबर सवाल। पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से। 9 का सही जवाब सभी बच्चे बताओ, कौन से बच्चे सबसे पहले लगाएंगे इसका राइट आंसर। पुष्पासन खाया जाता है किसका, शरीफा का, सेब का, नारंगी का या फिर इन सभी का। तो पुष्पासन जो खाया जाता है वो खाया जाता है सेब का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 9 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि ये शरीफा का नहीं खाया जाता है, नारंगी का भी नहीं खाया जाता है, खाया जाता है सेब का। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में तो कमी होगी, बिल्कुल सही है। जमीन में भी कमी होगी, ये भी सही है। खनिज पदार्थ में भी कमी होगी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी लगा लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कि जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थ में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बता दो। मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या पूछा गया आप लोगों से। एक होता है स्त्री में भी होता है, तो स्त्री में क्या होता है, तो स्त्री में हमारा होता है 44 प्लस होता है, और इसमें भी 44 प्लस होता है। और ये आपको बताना है कि कौन स्त्री में कितना होता है और पुरुष में कितना होता है। तो ये पुरुष के लिए पूछे तो 44 प्लस एक्स वाई होता है, पुरुष के लिए पूछे 44 प्लस एक्स वाई होता है, और स्त्री के लिए पूछे तो एक्स होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये किसके लिए है, तो स्त्री के लिए है, इसको आप लोग कहीं कॉपी में लिख लो। और ये किसके लिए है, तो पुरुष के लिए, दोनों को लिख लो आप लोग। पुरुष के लिए पूछे तो 44 प्लस एक्स वाई होता है, और स्त्री के लिए 44 प्लस एक्स एक्स होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप लगा लो कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अगर एक्स वाई रहे तो ये पुरुष के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, बता दो आप लोग। 12 का करेक्ट आंसर एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, बताएंगे सभी बच्चे। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, या फिर सिंगल सेल प्रोटीन है, क्या है बता दो। 12 का करेक्ट आंसर तो यह है शैवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 12 का बी सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बता दो 13 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है आपको। 13 का सही जवाब बता दो, ये दिया गया था लेमार्क साहब के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 13 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद भी करते चलेगा। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, यह होता है लैक्टोबैसिलस का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 का बी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है, तो यह होता है मादा एनोफिलिस मच्छर से। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो कि मलेरिया जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है मादा एनोफिलिस मच्छर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान से क्लास को भी लाइक करते चलिएगा आप लोग। देखो बच्चा पार्टी, सारी चीज हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ऐसा शायद ही चैनल होगा जो आपको सारा चीज फ्री में देता होगा। इसलिए तो आप लोग समझा करो मेहनत को। सब्सक्राइब भी करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हो आप लोग तो लाइक भी करना क्लास को। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा। बता दो गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, बता दो। बहुत ही आसान सा सवाल है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 16 का ए राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर बता दो। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बता दो आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ है घास, घास को कौन खाती है, तो बकरी। यहाँ पे लिख लो कौन सा, तो बकरी लिख लो। बकरी को कौन खाता है, तो शेर लिख लो। यहाँ पे देखो शेर लिख लो। यहाँ एक दिशीय हो रहा है, मतलब एक दिशीय राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये इधर से इधर नहीं हो रहा है, बीच में भी नहीं, यहाँ डायरेक्ट है। घास को बकरी, बकरी को शेर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 का सही जवाब बताना सभी बच्चे। इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता यानी कि सबको देने वाला कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है वो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर
सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर के लिए अगर आपसे पूछा गया हो, एक संकर का फिनोटाइपिक अनुपात पूछे तो 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 का सही जवाब बता दो। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, बता दो आप लोग। WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, बता दो। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह होता है 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 20 का ये सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, भ्रूण की सेंट्रल कोशिका कौन सी है। ये भी क्वेश्चन बैंक में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन बैंक में दिखा तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। द्वितीय केंद्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, बता देना इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर सवाल का जवाब, बीज चूल खाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बीज चूल किसका खाया जाता है, बता दो सभी बच्चे। बीज चूल किसका खाया जाता है, सभी बच्चे बताएंगे। बीज चोल जो खाया जाता है वो खाया जाता है, एक तो खाया जाता है लीची का, एक हमारा कौन सा, तो लीची का। दूसरा कौन सा, तो शरीफा का, शरीफा का होता है। और किसका, तो जायफल का, जायफल का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लीची है, शरीफा है, जायफल है। ले शरीफा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये लगा लो, क्योंकि सेब का नहीं खाया जाता है, नारंगी का भी नहीं खाया जाता है, इनमें से कोई सभी तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताए। 23 नंबर सवाल देखिए, उभयलिंगी प्राणी कौन सी है। उभयलिंगी प्राणी बता दो कौन सा है। मुर्गी है, सांप है, ये तो दोनों क्या है, तो अंडज प्राणी है, तो ये तो नहीं होगा। ये अंडा देने वाला प्राणी है, ये भी, ये और भी दोनों तो होगा नहीं। तो कौन सा, केचुआ जो है ये हमारा द्विलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो। डोडो क्या है। डोडो जो है ये हमारा विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बता दो। डोडो जो है विलुप्त प्रजाति है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है, बता दो आप लोग। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। कायिक भ्रूण से, बहुभ्रूण से, या फिर ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो यह किया जाता है कायिक भ्रूण से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते। 27 नंबर सवाल देखिए क्या 26 नंबर सवाल देखिए, कल्याण सोना किसका किस में। बहुत ही आसान सा सवाल है, कल्याण सोना किसका किस में, बताएंगे। 26 का करेक्ट आंसर, 26 का सही जवाब हो जाएगा, गेहूं का प्रोन्नत किस्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बाद 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा, बता दो। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, सासन गिर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। सासन गिर या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए विख्यात है, तो सिंह यानी कि शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये गुजरात में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मानव रुधिर ओ वर्ग में अगर पूछे ए बी वर्ग में क्या होता है। ए बी वर्ग में अगर पूछे तो ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ वर्ग के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर ए बी वर्ग के लिए पूछे तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। लाइकेन किसका सूचक होता है। लाइकेन जो होता है वो होता है SO2 प्रदूषण का। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइकेन जो सूचक होता है वो होता है SO2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 30 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, तो जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि जीवों के द्वारा प्राप्त खाद जो होता है वो जैविक खाद होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का सही जवाब बताना सभी बच्चे। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, ये तो बहुत ही आसान है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि आनुवंशिकता का नियम दिए थे मेंडल साहब। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 31 का सी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बता दो आप लोग। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या, तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है,
जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है बताएंगे सभी बच्चे। तो ये किया जाता है समुद्री घास से प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 33 का ये राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बताना इसका राइट आंसर। गोल्डन राइस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो गोल्डन राइस या फिर इसको और भी चीज बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनहरा धान। सुनहरा धान भी इसी को बोलते हैं। सुनहरा धान रहे या फिर गोल्डन राइस रहे, सुनहरा धान होगा। कौन सा होगा बता दो आप लोग। सुनहरा धान होगा, ये भी एक ही बात है। तो बता दो सुनहरा धान में कौन सा होता है? ये हमारा होता है विटामिन, विटामिन ए होता है। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है, बता दो इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब बता दो सभी बच्चे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है, लैक्टिक अम्ल है, या इनमें से सभी? ये होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है जिसका फुल फॉर्म पीईजी होता है। ओके जी। तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे आपके लिए 35 ऑब्जेक्टिव, जो हमारा क्लास कंप्लीट हुआ 35 ऑब्जेक्टिव का। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।